आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे किताबुल फलाह, इस्लामियात, जमात पंजम। तो खोलें सफ़ा नंबर 9। सफ़ा नंबर 9 पर बाब नंबर 2 ईमानियात व इबादात का आपका चैप्टर है दुनिया आखिरत की खेती। दुनिया आखिरत की खेती। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर की रीडिंग, मश्क, सवालात और तफसीली सवालात पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सफ़ा नंबर 9 से ही इसकी रीडिंग, पढ़ाई। इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा आखिरत पर ईमान लाना है। आखिरत पर ईमान लाने से मुराद ये है कि इस दुनिया की एक मुद्दत है। जब वो मुद्दत पूरी हो जाएगी तो अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिसके नतीजे में ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो बच्चों, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम कौन है? ये अल्लाह के फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने काम दिया है सूर फूंकने का क़यामत के दिन। आगे आ जाए। सब कुछ फना हो जाएगा। इस दुनिया के फना होने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दोबारा सूर फूंकेंगे, जिसके नतीजे में सारे इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। फिर सब के अमाल का हिसाब होगा। उसे क़यामत का दिन भी कहते हैं। कुरान मजीद में इरशाद होता है, तर्जमा, जो महलूक ज़मीन पर है सबको फना होना है और तुम्हारे परवरदिगार ही की ज़ात बाबरकात जो साहिबुल जलाल वो अज़मत है बाकी रहेगी। कि दुनिया में जो चीज़ भी आई है, जो चीज़ भी पैदा की है अल्लाह ताला ने, एक दिन उसको फना हो जाना है और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही रह जाएगी। दुनिया की ज़िंदगी की अहमियत। तो बच्चों, दुनिया की ज़िंदगी की क्या अहमियत है? अल्लाह के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया के बारे में फरमाया, अद-दुनियातुन मज़अतुल अज्र। दुनिया आखिरत की खेती है। यानी इस दुनिया में हम जैसे काम करेंगे आखिरत में वैसी ही जज़ा या सज़ा मिलेगी। ये दुनिया अमल करने की जगह है और आखिरत इस अमल के मुताबिक जज़ा या सज़ा के मिलने की जगह है। ये दुनिया हर इंसान का आर्जी ठिकाना है। इस दुनिया से हासिल होने वाला हर फ़ायदा आर्जी है। इस दुनिया में इंसान जो कुछ भी करता है अल्लाह ताला के यहाँ उसका बाकायदा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है, ताकि उसके मुताबिक आखिरत में इंसान की जज़ा और सज़ा का फैसला हो सके। इस काम के लिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के साथ 2 मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों को मुकर्रर किया है। उन फरिश्तों को करामन कातिबीन कहते हैं। करामन कातिबीन वो फरिश्ते हैं जो इंसान के अमाल लिखते हैं, जो इंसान के हर अमल को उसके नामा अमाल में दर्ज कर लेते हैं। इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ करता है वो सब उसके नामा अमाल में दर्ज होता है। करामन कातिबीन इंसान के छोटे से छोटे अमल को भी उसके नामा अमाल में दर्ज कर देते हैं। इस तरह इंसान के तमाम अमाल का एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। क़यामत के दिन हर इंसान के हाथ में इसका नामा अमाल होगा। जिन लोगों ने, अगले सफ़े की तरफ आए, सफ़ा नंबर 9। जिन लोगों के नामा अमाल में नेकियां ज़्यादा होंगी उनका नामा अमाल उनके दाएं हाथ में दिया जाएगा और उनको जन्नत मिलेगी। जिनके नामा अमाल में बुराइयां ज़्यादा होंगी उनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा और उन्हें दोज़ख में डाला जाएगा। एक मोमिन के लिए दुनियावी ज़िंदगी की बहुत अहमियत है। मोमिन अपनी इस दुनियावी ज़िंदगी में आखिरत के लिए तैयारी करता है और दुनियावी ज़िंदगी की बजाय आखिरत की ज़िंदगी को अहमियत देता है। वो जानता है कि उसकी आखिरी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार इसी दुनियावी ज़िंदगी पर है। लिहाजा वो इस दुनिया में हर उस काम से बचता है जिससे अल्लाह ताला की नाराज़गी का खौफ हो और हर वो काम करता है जिससे अल्लाह ताला खुश हों। मोमिन आखिरत की कामयाबी हासिल करने के लिए इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक बसर करता है। हमें चाहिए कि हम इस दुनियावी ज़िंदगी की अहमियत से आगाह हों और इस दुनिया में अल्लाह ताला और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, ताकि हमें आखिरत में कामयाबी और आराम और सुकून हासिल हो। तो बच्चों, ये थी आपके आज का सबक, आपकी आज की रीडिंग।
अब हम आएंगे इसकी मश्क की तरफ। मश्क नंबर 1 है मुख्तसर तरीन जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1 है आपका, आखिरत की खेती क्या है? इसका जवाब है दुनिया आखिरत की खेती है। क़यामत के दिन सूर कौन फूंकेगा? तो क़यामत के दिन कौन सूर फूंकेगा? हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। इंसान का नाम आमाल कौन लिखता है? 2 मोअज़्ज़ज़ फरिश्ते जिनका नाम क्या है? करामन कातबीन। ये इंसान का नाम आमाल लिखते हैं। ज़्यादा नेकियों वाला नाम आमाल किस हाथ में दिया जाएगा? तो बच्चों, ज़्यादा नेकियों वाला नाम आमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। दाएं हाथ में। ज़्यादा बुराइयों वाला नाम आमाल किस हाथ में दिया जाएगा? बाएं हाथ में। दूसरी मश्क है दर्ज झैल अल्फाज के मायने लिखिए। दुनियावी, दुनिया की, आर्जी, मसनूई, मुअज़्ज़ज़, इज्जत वाला, नाम आमाल, अमाल का रिकॉर्ड। तो ये थे आपके अल्फाज मायने। मश्क नंबर 3 है आपकी, दुरुस्त लफ्ज लिखकर खाली जगह पुर कीजिए। पहला जुमला, इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक अकीदा डैश पर ईमान लाना है। एक अकीदा आखिरत पर ईमान लाना है कि आखिरत का दिन एक दिन ज़रूर आएगा। दूसरा जुमला है, इस दुनिया में हम जैसे काम करेंगे आखिरत में वैसी ही डैश मिलेगी, जज़ा। जो काम जिस तरह हम करेंगे उसी तरह उसकी जज़ा मिलेगी। तीसरा जुमला है, इस दुनिया में इंसान जो कुछ कर रहा है उसका बाकायदा रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। रिकॉर्ड मतलब उसको लिखा जा रहा है। चौथा जुमला, क़यामत के दिन हर इंसान के डैश में उसका नामा अमाल होगा, हाथ में। हर इंसान के हाथ में उसका नामा अमाल होगा। पांचवा जुमला, मोमिन अपनी इस डैश में आखिरत के लिए तैयारी करता है, मोमिन अपनी इस जिंदगी में। तो ये हो गया आपका सफ़ा नंबर 10 भी ख़त्म। अब हम बढ़ेंगे आगे सफ़ा नंबर 11 की तरफ। सफ़ा नंबर 11 पर आपकी मश्क नंबर 4 है, दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। पहला, ये दुनिया अमल करने की जगह है और इस अमल के मुताबिक जज़ा या सज़ा मिलने की जगह है। मौत, आखिरत, दुनिया। आखिरत, तो आखिरत को आप सर्कल कर देंगे। दूसरा जो देखें जुमला, जो इंसान के हर अमल को उसके नामा माल में दर्ज कर लेते हैं। करामन कातबीन, मुनकर नकीर, हज़रत इसराफील। करामन कातबीन ये 2 मोअज़्ज़ज़ फरिश्ते हैं जो इंसान के नामा माल का रिकॉर्ड बनाते हैं। तीसरा जुमला, इस दुनिया से हासिल होने वाला हर फ़ायदा है फ़र्जी, दायमी, आर्जी। आर्जी ये ख़त्म होने वाला है, ये आर्जी है, मसनूई है। चौथा जुमला देखें, आखिरी ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार है सज़ा जज़ा,
हिसाब किताब दुनियावी ज़िंदगी पर। तो दुनियावी ज़िंदगी पर इन्हिसार है आखिरी ज़िंदगी का, मतलब आखिरत में जो हमारी ज़िंदगी होगी उसकी कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार हमारी दुनियावी ज़िंदगी पर है कि हम दुनिया में किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। अगली मश्क पढ़ाएं। मश्क नंबर 5, दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। पहला जुमला, ये दुनिया हर इंसान का आर्जी ठिकाना है। तो जी बिल्कुल, ये इंसान का आर्जी ठिकाना है, तो इसके आगे टिक लगा देंगे। दूसरा जुमला, इंसान दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ करता है वो सब यहीं ख़त्म हो जाता है। जी नहीं, इंसान जो कुछ करता है वो उसकी आखिरी ज़िंदगी में उसका हिसाब देगा। तीसरा जुमला, हर इंसान के अमाल का रिकॉर्ड तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल दुरुस्त है ये, इसके आगे भी टिक लगाएंगे। चौथा जुमला, जिनके नामा माल में बुराइयां ज़्यादा होंगी उन्हें दोज़ख में डाला जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त, इन पर भी टिक लगा दें। छठी मश्क है आपकी, लाइन लगाकर जुमले मुकम्मल कीजिए। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, जिसके नतीजे में ये सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। हर चीज़ को फ़ना होना है और तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात ही बाकी रहेगी, जो साहिबे जलालो अज़मत है। इंसान इस दुनियावी ज़िंदगी में जो कुछ करता है उसके नामा माल में दर्ज कर दे, उसके नामा माल में दर्ज होता है। खदामन कातबीन इंसान के छोटे से छोटे अमल को भी के नामा माल में दर्ज कर देते हैं। मोमिन हर वो काम करता है जिससे अल्लाह खुश हो। मश्क नंबर 7 है, पढ़िए और तर्जमा लिखिए। अद्दुनिया तो मज़अतुल आखिरात, ये हमने सबक में भी पढ़ा, तो इसका तर्जमा क्या था? दुनिया आखिरत की खेती है। तो ये तर्जुमा आपने याद करना है। ऐसे तो आपके अनुमान से भी ये तर्जुमा याद हो जाएगा, अगर आप अपना अनुमान देखें तो उसका भी यही नाम है, दुनिया आखिरत की खेती है। 8वीं मश्क पढ़ाएं। अपना जायज़ा लीजिए और अपने कोई से 5 नेक कामों की फहरिस्त बनाइए। तो बच्चों ये काम आप खुद करेंगे, अपना जायज़ा लीजिए और अपने नेक कामों की फहरिस्त इधर लिखें। जैसे अगर कोई बच्चा झूठ नहीं बोलता तो हम लिखेंगे कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम सच बोलते हैं। अगर नमाज पढ़ते हो आप, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हो तो आप लिखेंगे हम नमाज पढ़ते हैं, बड़ों का अदब करते हैं। इस तरह के 5 जुमले जो आप अपनी ज़ात के अंदर, अपने अंदर अपना जायज़ा लीजिए, अपने अंदर जो आप पाते हैं उसको लिखेंगे आप। नेक्स्ट मशक आ गई, मशक नंबर 9, दर्ज जाए सवालात के जवाबात लिखिए। 3 सवाल हैं आपके तफसीली सवालात, इनके जवाबात मैं आपको लिखवाती हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बच्चों कि आपने अपनी कॉपीज किस तरह रेडी करनी है। सबसे ऊपर आपकी जो लाइन होती है, पहली लाइन, उस पे आपने लिखना है बाब नंबर 2 ईमानियात इबादत। जी, उसके बाद उसके नीचे आप लिखेंगे आपका जो अनवान है। जैसे आपका अनवान क्या है? दुनिया आखिरत की खेती है। ये है आपका चैप्टर, दुनिया आखिरत की खेती है। ये हमने अब आपका चैप्टर का नाम लिख दिया। अब हम लिखेंगे अनवान कि हम क्या चीज़ करने जा रहे हैं, तफसीली जवाबात। अनवान पे हम लिख देंगे तफसीली जवाबात।
जी, अब आए सवाल नंबर 1 की तरफ। तो सवाल नंबर 1 है आपका, इस दुनिया को आखिरत की खेती क्यों कहा गया है? तो इसका जवाब है इस दुनिया में हम जो काम करेंगे आखिरत में वैसी ही जज़ा व सज़ा मिलेगी। ये दुनिया अमल करने की जगह है और आखिरत इस अमल के मुताबिक जज़ा या सज़ा मिलने की जगह है। ये दुनिया इंसान का आर्जी ठिकाना है इस दुनिया से हासिल होने वाला हर फायदा आर्जी है और आखिरत के दिन हम इसका हिसाब देंगे। तो बच्चों, ये था आपका पहला सवाल और इसका जवाब। अब हम आएंगे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो सवाल नंबर 2 है आपका, आखिरत में नामा अमाल से किस बात का फैसला किया जाएगा? तो इसका जवाब है इंसान इस दुनिया में
जो कुछ भी करता है वो सब उसके नामे अमाल में दर्ज होता है। करामन कातबीन इंसान के छोटे से छोटे अमल को भी उसके नामे अमाल में दर्ज कर देते हैं। इस तरह इंसान के तमाम अमाल का एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। क़यामत के दिन इसी नामा अमाल के मुताबिक हमारी आखिरी ज़िंदगी का फैसला किया जाएगा। बच्चों, ये था आपका दूसरा सवाल और उसका जवाब। अब आ जाएं तीसरे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3 है, एक मोमिन के लिए इस दुनियावी जिंदगी की क्या अहमियत है? जवाब इसका लिखते हैं। एक मोमिन के लिए इसकी दुनियावी जिंदगी की बहुत अहमियत है। मोमिन अपनी
इस दुनियावी ज़िंदगी में आखिरत के लिए तैयारी करता है और दुनियावी ज़िंदगी की बजाय आखिरत की ज़िंदगी को अहमियत देता है। तो बच्चों, ये था आपका तीसरा सवाल। आज हमने पढ़ा दुनिया आखिरत की खेती है कि सबक, पढ़ाई, उसकी मश्क, अल्फाज मानी, मुख्तसर सवालात और तफसीली सवालात। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।